बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। लेकिन उस शाम मीरा के दिल में जो तूफान उठ रहा था वो किसी आंधी से कम नहीं था। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के अंदर बहुत शोर था। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो अर्जुन। मीरा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ सुनाई दे रहा था। अर्जुन ने नजरें चुरा ली। मीरा, हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो, लेकिन कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं, चुप्पियों से टूटते हैं। और आज वही चुप्पी दोनों के बीच खड़ी थी। कुछ महीनों से सब बदल गया था। वही घर, वही दीवारें, वही लोग, लेकिन अब वहां हंसी नहीं, बस खामोशी रहती थी। अर्जुन देर से घर आता, फोन में उलझा रहता, और मीरा हर दिन खुद को समझाने की कोशिश करती। शायद काम का दबाव होगा, शायद वो थका हुआ होगा, लेकिन दिल बार बार कहता कुछ तो गलत है। फिर एक दिन, एक छोटा सा पल, सब कुछ बदल गया। मोबाइल की स्क्रीन जली और उस पर लिखा था रिया। बस एक नाम, और मीरा के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा। रिया कौन है? ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। जब अर्जुन घर आया, मीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की। रिया कौन है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। एक क्लाइंट, लेकिन क्या सच इतना छोटा होता है? अगर सब कुछ ठीक था तो उसकी आंखें क्यों झुक रही थी? अगर कुछ गलत नहीं था तो वो नजरें क्यों चुरा रहा था? कभी कभी झूठ शब्दों में नहीं, आंखों में दिख जाता है। और उसी दिन मीरा के दिल में शक ने जन्म लिया। दिन बीतते गए, लेकिन अब हर छोटी चीज एक बड़ा सवाल बन चुकी थी। अर्जुन का देर से आना, फोन छुपाना, अकेले में बात करना, सब कुछ मीरा के दिल को चुभने लगा। और फिर एक रात, जब दुनिया सो रही थी, मीरा की नींद टूट गई। वो पानी लेने उठी और तभी उसने सुना अर्जुन बालकनी में था। बारिश हो रही थी और वो फोन पर धीरे धीरे बोल रहा था, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा समय और। बस इतना ही काफी था मीरा का दिल टूटने के लिए। उसने कुछ और नहीं सुना, कुछ और समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब शक दिल में घर बना लेता है तो सच की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उस रात मीरा सोई नहीं। वो सिर्फ सोचती रही, रोती रही और खुद से लड़ती रही। क्या सच में अर्जुन मुझे धोखा दे रहा है? और फिर सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। शाम को जब अर्जुन घर आया, मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडापन था। अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो मुझे छोड़ दो। अर्जुन चौंक गया। मीरा, तुम क्या बोल रही हो? मैं सब समझ चुकी हूं। अर्जुन कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चुप रहा। और कभी कभी एक चुप्पी हजार झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। बस उसी पल सब खत्म हो गया। मीरा ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अर्जुन उसे रोक सकता था, उसे सच बता सकता था, लेकिन वो बस खड़ा रहा, जैसे उसके पैर जम गए हों। दरवाजा बंद हुआ और उनके रिश्ते की आवाज हमेशा के लिए खो गई। समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर साल। मीरा ने खुद को संभाल लिया। अब वो बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ हंसती थी, खिलखिलाती थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा था। हर रात जब वो अकेली होती तो वो खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या सच में अर्जुन ऐसा कर सकता था? लेकिन अगले ही पल उसे वो रिया याद आ जाता।
और उसका दिल फिर टूट जाता। उधर अर्जुन, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। वो आज भी उसी घर में था, लेकिन अब वो घर घर नहीं रहा था, बस दीवारें थी, खालीपन था और यादें थी। वो अक्सर पुरानी तस्वीरें देखता और खुद से पूछता, काश उस दिन मैं सच बोल देता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों अपनी अपनी दुनिया में थे, लेकिन दोनों की दुनिया अधूरी थी। फिर एक दिन किस्मत ने वो कर दिया जो ये दोनों नहीं कर पाए। स्कूल से लौटते वक्त मीरा बस में बैठी थी। खिड़की के बाहर देखते हुए वो कहीं खोई हुई थी। तभी धड़ाम, एक जोरदार टक्कर। बस पलट गई। चीखें, खून, अफरातफरी और फिर सब कुछ अंधेरा। उसी समय अर्जुन उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर उसने गाड़ी रोकी। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसकी नजर एक चेहरे पर आकर रुक गई। मीरा। उसका दिल जैसे थम गया। वो भागकर उसके पास गया। मीरा, आंखें खोलो प्लीज। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं था। अस्पताल, आईसीयू, मशीनों की आवाज और एक इंसान जो पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और सालों का दबा हुआ सच आज बाहर आने लगा। मीरा, रिया कोई और नहीं थी, मेरी बहन थी। वो कैंसर से लड़ रही थी। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। हर शब्द के साथ उसका दिल टूट रहा था। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और तभी मीरा की उंगलियां हल्की सी हिली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। आंसू अपने आप बहने लगे। अर्जुन, बस एक शब्द और सालों की दूरी खत्म। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं मीरा, गलती मेरी भी थी। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस गलतफहमियों के नीचे दब जाते हैं। और जब सच सामने आता है तो वही रिश्ता फिर से जी उठता है। कुछ दिनों बाद एक नई शुरुआत हुई। इस बार बिना चुप्पी के, बिना झूठ के। अब अगर कुछ गलत लगता तो वो बात करते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, रिश्ते प्यार से नहीं, भरोसे और बातचीत से चलते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को और मजबूत बना सके। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सीख है। तो आप बताइए, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या बिना पूरी सच्चाई जाने रिश्ता छोड़ देते या थोड़ा और भरोसा करते? और अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या सच छुपाते या सब कुछ पहले ही बता देते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी में सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक एहसास छुपा होता है।